सुनाओ। ओम जय श्री राम। ओम जय श्री कृष्णा। ओम जय बापू दी। जय बाबा। साध संगत जी, गीता जी ਦੇ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ 66ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸਰਵ ਧਰਮਾਨ परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्ष यिष्यामि मां शुचा। साध संगत जी, गीता ਪ੍ਰੈਸ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਸੁਖਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਠ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਨੇ ਆ। कहीं भी भगवान हमारे मन की करें तो उसमें संकोच हो कि मेरे लिए भगवान को ऐसा करना पड़ा। यदि अपने मन की बात पूरी होने से संकोच नहीं होता, प्रत्युत संतोष होता है, तो यह शरणागति नहीं है। शरणागत भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की मर्जी समझकर प्रसन्न रहता है। शरणागत भक्त को अपने लिए कभी किंचित मात्र भी कुछ करना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने संपूर्ण ममता वाली वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया, जो वास्तव में प्रभु का ही था। अब करने कराने आदि का सब काम भगवान का ही रह गया। ऐसी अवस्था में वह कठिन से कठिन और भयंकर से भयंकर घटना परिस्थिति में भी अपने पर प्रभु की महान कृपा मानकर सदा प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है। जैसे गरुड़ जी के पूछने पर कागभूषणी जी ने अपने पूर्व जन्म के ब्राह्मण शरीर की कथा सुनाई, जिसमें लोमश ऋषि ने शाप देकर उन्हें ब्राह्मण को पक्षुओं पक्षियों में नीच चांडाल पक्षी कौआ बना दिया। परंतु कागभूषणी जी के मन में ना कुछ भय हुआ और ना ही कुछ दीनता ही आई। उन्होंने उसमें भगवान का शुद्ध विधान ही समझा। केवल समझा ही नहीं, प्रत्युत मन ही मन बोल उठे, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ऐसा भयंकर शाप मिलने पर भी जब कागभूषणी जी की प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आई, तब लोमश ऋषि ने उनको भगवान का प्यारा भक्त समझकर अपने पास बुलाया और बालक राम जी का ध्यान बताया। फिर भगवान की कथा सुनाई और अत्यंत प्रसन्न होकर कागभूषणी जी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में अबाध अखंड राम भक्ति रहेगी। तुम राम जी को प्यारे हो जाओगे, तुम संपूर्ण गुणों की खान बन जाओगे। जिस वाह। रूप की इच्छा करोगे वह रूप धारण कर लोगे। जिस स्थान पर तुम रहोगे उसमें एक योजन पर्यंत माया का कंटक किंचित मात्र भी नहीं आएगा, आदि आदि। इस प्रकार बहुत से आशीर्वाद देते ही आकाशवाणी होती है कि हे ऋषि, तुमने जो कुछ कहा वह सब सच्चा होगा। यह मन वाणी कर्म से मेरा भक्त है। इन्हीं बातों को लेकर भगवान के विधान में सदा प्रसन्न रहने वाले काकभूषणी जी ने कहा है, भक्ति पछ हट कर रहूं, दीन महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पायूं, देखो भजन प्रताप। यहाँ भजन प्रताप शब्दों का अर्थ है भगवान के विधान में हर समय प्रसन्न रहना। विपरीत से विपरीत अवस्था में भी प्रेमी भक्त की प्रसन्नता अधिक से अधिक बढ़ती रहती है, क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही प्रति क्षण वर्धमान है। यह नियम है कि जो चीज अपनी होती है वह सदैव अपने को प्यारी लगती है। भगवान संपूर्ण जीवों को अपना प्रिय मानते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और इस जीव को भी प्रभु स्वतः ही प्रिय लगते हैं। हाँ, यह बात दूसरी है कि यह जीव परिवर्तनशील संसार और शरीर को भूल से अपना मानकर अपने प्यारे प्रभु से विमुख हो जाता है। इसके विमुख होने पर भी भगवान ने अपनी तरफ से किसी भी जीव का त्याग नहीं किया है, और ना कभी त्याग कर ही सकते हैं। कारण कि जीव सदा से साक्षात भगवान का ही अंश है। इस वास्ते संपूर्ण जीवों के साथ भगवान की आत्मीयता अक्षुण्ण अखंडित रूप से स्वाभाविक ही बनी हुई है। इसी से वे मात्र जीवों पर कृपा करने के लिए, अर्थात भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना
इन तीन बातों के लिए वक्त वक्त पर अवतार लेते हैं। इन तीनों बातों में ये लाइन केवल भगवान की आत्मीयता ही टपक रही। अखंडता इससे पहली वाली लाइन दोबारा पढ़ देना, कुछ समझ दोबारा। कारण कि जीव सदा से साक्षात भगवान का ही अंश है, इस वास्ते संपूर्ण जीवों के साथ भगवान की आत्मीयता अक्षुण्ण अखंडित रूप से स्वाभाविक ही बनी हुई है। इसी मतलब से अपना वे मात्र समझते ने, जीवों पर अपनी कृपा करने सारे के लिए अपना समझते ने, क्योंकि उन्होंने पैदा किया, उन्होंने सारा रचना की थी, सारा प्रेम कर देने। हाँ, ये भैया इसका हम परमात्मा के अंश है ना। तो देखो ये शुरू होता है कि जैसे हमारी उत्पत्ति हमारे माता पिता से हुई है, हाँ, फिर उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता। भाई अगर कमर झुकी रहती है, कंधे आगे की तरफ निकल आए हैं या बैठने में दर्द होता है, तो अब एक ही हल है, पोस्चर करेक्टर बेल्ट। ये उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता। तो ये जो पीछे जो हमारे पूर्वज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति परमात्मा से, भगवान से हुई है। तो इसलिए ही वो चली आ रही है। जो हम भी तो ऋषि मुनियों की संतानें कही जाती है ना, तो इसीलिए हमें कहा जाता है हमारे अंदर परमात्मा का अंश है, या हम परमात्मा के अंश है। और क्योंकि सारी सृष्टि भी उन्होंने बनाई है, तो सब जीवों से अपनापन जो हो जाता है, एक अटैचमेंट, वो आत्मीयता मतलब अपने आप ही फिर दिखने लगती है जब माया का पर्दा हटने लगता है। वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी, पढ़ो। इसी से आगे पढ़ो। इसी से वे मात्र जीवों पर कृपा करने के लिए अर्थात भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना, इन तीन बातों के लिए वक्त वक्त पर अवतार लेते हैं। इन तीनों बातों में केवल भगवान की आत्मीयता ही टपक रही है, नहीं तो भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना से भगवान का क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? अर्थात कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भगवान तो ये तीनों ही काम केवल प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही करते हैं। इससे भी प्राणी मात्र के साथ भगवान की स्वाभाविक आत्मीयता, कृपालुता, प्रियता, हितैषिता, सुहत्ता और निरपेक्ष उदारता ही सिद्ध होती है। और यहां भी इसी दृष्टि से अर्जुन से कहते हैं, मद भगतो भाव, मन मना भाव, मद्याजी भाव, मां नमस्कुरु। इन चारों बातों में भगवान का तात्पर्य केवल जीव को अपने सम्मुख कराने में ही है, जिससे संपूर्ण जीव असत पदार्थों से विमुख हो जाएं। क्योंकि दुख संताप बार बार जन्मना मरना मात्र विपत्ति आदि में मुख्य हेतु भगवान से विमुख होना ही है। भगवान जो कुछ भी विधान करते हैं वह संसार मात्र के संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए करते हैं। बस भगवान की इस कृपा की तरफ प्राणी की दृष्टि हो जाए तो फिर उसके लिए क्या करना बाकी रहा। प्राणियों के हित के लिए भगवान के हृदय में एक तड़फन है। इसी वास्ते भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज वाली अत्यंत गोपनीय बात कह देते हैं। कारण कि भगवान जीव मात्र को अपना मित्र मानते हैं। सुहृदम सर्वभूता नाम, और उन्हें यह स्वतंत्रता देते हैं कि वे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं उनमें से किसी भी साधन के द्वारा सुगमता पूर्वक मेरी प्राप्ति कर सकते हैं और दुख संताप आदि को सदा के लिए समूल नष्ट कर सकते हैं। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਸੌਖੇ ਅਰਥ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਣ
ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਲ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁੱਧ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। बस एक क्लिक पे पाएं